फर्स्ट ईयर बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ लेक्चर नंबर 13। ऐसे पहले मैंने 12 लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा पहले वो देखे, पहले इस लेक्चर की तरफ आते। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है सम अदर वायरल डिजीजेस। कुछ और जो वायरस की डिजीजेस है वो पढ़ लेते हैं। तो इनमें से जो पहला डिजीज का नाम है वो है हेपेटाइटिस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी एक डिजीज का नेम होता है ना और इसके एंड में ITS आता है, इससे मुराद होते हैं इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि अगर जिस्म का कोई पार्ट जख्मी हो जाता है और उस जगह में आपको स्वेलिंग, हार्ट गर्म होना, पेन, दर्द, रेड सुर्ख नजर आता है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो यहां से मुराद ये हुआ कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस से मुराद ये है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर कहते हैं जिगर, यानी ये जिगर की इन्फ्लेमेशन होता है। अच्छा, हेपेटाइटिस की काजेस क्या है? तो हेपेटाइटिस जो है ना, ये काज हो सकता है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस और सी वायरस से काज होता है। सबसे पहला डिजीज है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या होता है? हेपेटाइटिस ए जो है ना, ये बच्चों में ज्यादा होता है। क्यों? इस डिजीज का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन्फेक्शियस से मुराद ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काज होते हैं, और यहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस है। और ये हेपेटाइटिस ए वायरस कहां पे मौजूद होते हैं? जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके स्टूल्स में ये वायरस मौजूद होते हैं। स्टूल्स क्या होते हैं? पीसेस और पॉप। पीसेस से मुराद होता है वेस्ट मैटर और पॉप से मुराद होता है सॉलिड वेस्ट होता है। तो चूंकि बच्चे जो है ना ज्यादा ये गंदगी के साथ खेलते हैं, तो इसलिए ये उसके जिस्म में ज्यादा आ सकता है बच्चों में, इसलिए ये ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए जो है ना, ये क्या है? कैन बी माइल्ड इन्फेक्शन पार्टिकुलरली चिल्ड्रन। ये बच्चों में ज्यादा होता है बट इतना सीवियर नहीं है। माइल्ड से मुराद होता है नॉट सीवियर, नॉट शदीद कह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होता है जो इनके जिस्म में ये हेपेटाइटिस ए मौजूद होते हैं, बल्कि हेपेटाइटिस ए वो बीमार होता है बट उसको पता नहीं लगता है। अच्छा, ये जो HA वायरस है खास करता है प्रोलॉन्ग इलनेस अप टू 6 मंथ। मतलब ये खास कर सकते हैं कि डिजीज यानी हो सकता है अप टू 6 मंथ, बट ये ज्यादातर जो है ना 6 मंथ तक वाली डिजीज नहीं काज कर सकते हैं। ये खास तौर पर टिपिकली से मुराद होता है, खास तौर पर ये काज करता है शॉर्ट लिव्ड इलनेस। जो शॉर्ट लिव्ड इलनेस है मुराद है ये, इसको हम कहते हैं एक्यूट डिसऑर्डर। एक्यूट डिसऑर्डर कौन सा होता है? जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और डज नॉट काज क्रोनिक लिवर डिजीज। क्रोनिक लिवर डिजीज से मुराद ये कि ये मोर देन 3 मंथ्स तक जो है ना ये नहीं जाता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं आपको समझाऊंगा कि इन तीनों जो हेपेटाइटिस ए और बी और सी में क्या फर्क है। दूसरा हमारे पास हेपेटाइटिस बी डिजीज है। हेपेटाइटिस बी डिजीज को हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, सीरम बेसिकली क्या होता है? सीरम से मुराद ये होता है कि ये क्लियर लिक्विड ऑफ ब्लड होते हैं। ब्लड का वो क्लियर पार्ट होता है जिससे हम ब्लड सेल्स और जो क्लोटिंग प्रोटीन है वो रिमूव करें, तो उसको हम कहते हैं सीरम। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सीरम क्या होते हैं? अ क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट रिमेन्स आफ्टर ब्लड सेल्स एंड अ क्लोटिंग प्रोटीन हैज बीन रिमूव्ड। अच्छा, हेपेटाइटिस बी की काजेस क्या है? तो काजेस जो है ना वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, और ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये काज करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्पटम रेंजिंग फ्रॉम जनरल मेलेज। मेलेज से मुराद होता है फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, आपको आराम महसूस नहीं करेंगे, और टू लिवर क्लोनिक। लिवर क्लोनिक से मुराद ये है कि ये लिवर के मोर देन 3 मंथ्स डिजीज जो है ना वो काज कर सकता है। और लिवर डिजीज दैट कैन लीड टू लिवर कैंसर, यानी ये इतना खराब, ये लिवर इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि लिवर कैंसर हो जाता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, मैं आपको बताऊं कि लिवर कैंसर से यहाँ पे क्या मुराद होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि HBV जो है ना ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है? तो सबसे पहला ये है कि इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। जो बंदा बीमार है उसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, तो उसके बॉडी फ्लूइड से ये दूसरे बंदे तक ट्रांसफर हो सकता है। वो कौन कौन सी चीजें आए देखते हैं। नंबर 1 ब्लड। अगर ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर इसका ब्लड दूसरे में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो वो भी बीमार हो सकता है। दूसरा विजाइनल फ्लूइड। विजाइनल फ्लूइड से मुराद होता है कि फीमेल का बॉडी पार्ट होता है जिसका विजाइना कहते हैं, विजाइना से जो पस रिलीज होता है उससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा सलेवा। सलेवा से मुराद होता है लुगाब होता है जो माउथ में आता है। नेक्स्ट हमारे पास टीयर, आंसू वगैरह, यूरिन, पेशाब वगैरह से भी ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी जो है ना ये किसकी वजह से काज होता है?
ये काज होता है हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से काज होता है। तो ये बंदे से डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है ना ये ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या मुराद होता है? पर्सन ब्लड के अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और इसके ब्लड से आपका डायरेक्ट वास्ता हो जाता है, मतलब एक बंदा है और वो हेपेटाइटिस सी बीमार है, तो उसके ब्लड अगर आपके बॉडी में आ जाता है तो वायरस भी आ जाता है, तो आप भी जो है ना हेपेटाइटिस सी का शिकार हो सकता है। अच्छा, इसकी जो सिम्टम है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जिस तरह हेपेटाइटिस ए की सिम्टम है और हेपेटाइटिस बी की तरह उसी तरह है। एचसीवी वायरस है लीड क्रोनिक लिवर डिजीज, ये भी लीवर का लॉन्ग टर्म डिजीज होगा। दूसरा, अगर ये हेपेटाइटिस सी होता है तो इसके ट्रीटमेंट जो है ना वो लीवर ट्रांसप्लांट करना है, आपने लीवर को चेंज करना है। नेक्स्ट, ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास क्या है, शेयरिंग ड्रग नीडल्स। जो ड्रग नीडल्स होते हैं स्पेशली जो मेल्स होते हैं शेव करते हैं, अगर वो शेयर हो जाता है तो इस पे आपको पता है ब्लड होते हैं, ब्लड में ये वायरस मौजूद है, ये ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा, टैटो से मुराद होते हैं जो लोग जिस्म के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, तो उससे भी काज हो सकता है। बॉडी पेल्सिंग से मुराद होते हैं जिस्म के अंदर जो सुराख वगैरह बनाते हैं, इससे भी ये ट्रांस होते हैं। विद अनस्टेरिलाइज्ड स्टूल, अनस्टेरिलाइज्ड से मुराद है जो साफ नहीं होते। स्टूल का मतलब यहाँ मतलब सामान जो डिवाइस वगैरह होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एक बंदा जो है ना वो खून को मतलब डोनेट कर रहा है, तो उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट, मदर टू न्यू बॉर्न बेबी, यानी माँ से जो नया बच्चा होता है उससे भी ट्रांसफर हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसफर हो सकता है। HIV जो है ना ये कॉमन थ्रेट होता है, खतरा होता है कहाँ? किडनी डायलिसिस सेंटर। किडनी डायलिसिस सेंटर वो सेंटर होते हैं जहां पे आर्टिफिशियल तरीके से खून को साफ किया जाता है, तो उधर जो है ना ये बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है। क्यों? आपको पता है उधर के मुख्तलिफ लोगों के खून होता है, तो अगर किसी बंदे के खून में HCV है तो वो दूसरे तक आसानी से ट्रांसफर हो सकता है, तो उधर बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अच्छा, अगर हम रियरली केसेस में देखें, जस्ट 20% अगर देखें, तो पीपल लिविंग विद एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन कंट्रैक्ट, मतलब वो हासिल कर सकता है द डिजीज बाय शेयरिंग एटम्स दैट माइट कंटेन दैट पर्सन ब्लड। फॉर एग्जांपल, यानी कम तेरा जिसको हम कह सकते हैं कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है और इसका रेजर आपने यूज किया, ऐसे अलावा उसके टूथब्रश से भी जो है ना ये दूसरे बंदे तक ट्रांसफर हो सकता है। मैंने एक डायग्राम बनाया और इन तीनों डायग्राम में आपको ये समझ आया कि हेपेटाइटिस A, B और C में क्या फर्क है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेजेस ऑफ लिवर डिजीज एंड हेपेटाइटिस। तो आप ये देखें, ये हमारे पास एक हेल्दी लीवर है और हेल्दी लीवर में क्या है, जो हेपेटाइटिस A है ये क्या है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस से मुराद ये कि ये इस पे थोड़ा सा जो है ना वो डाटा है, थोड़ा सा जो है ना लीवर खराब हुआ है। और दूसरा हमारे पास जो हेपेटाइटिस B होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है ना ये क्या है, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है, लॉन्ग टर्म होता है, तो इसका जो लिवर है वो और खराब हो गया है और ये फिर एक डिसऑर्डर तक लीड करता है जिसको कहते हैं सिरोसिस लीवर। सिरोसिस लीवर से मुराद होता है कि लीवर जो है ना वो फेल हो जाता है, तो इसको सिरोसिस कहते हैं और ये फिर लीड करता है लीवर कैंसर। जिस तरह मैंने बात की थी कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ना ये लीड करता है लीवर कैंसर। तो जब लीवर कैंसर हो जाता है, लीवर कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, इस दौरान आपने क्या करना है, फिर आपने जो ट्रीटमेंट करना है लीवर ट्रांसप्लांट पे जाएंगे। डायग्नोसिस से मुराद ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इलनेस, एक बीमारी की शिनाख्त करना। अच्छा, यहाँ पे हेपेटाइटिस A, B, C होता है, तो हेपेटाइटिस के लिए ब्लड टेस्ट करवाता है। ब्लड टेस्ट कौन से होता है? ब्लड टेस्ट जो हमारे पास होता है, पहला टेस्ट का नाम है HAV टेस्ट। इसका मकसद ये होता है कि टेस्टिंग HA हेपेटाइटिस A एंटीबॉडीज और टोटल एंटीबॉडीज के ब्लड में टोटल एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज कितना है। HBV टेस्ट ये किस मकसद के लिए किया जाता है? ये इस मकसद के लिए किया जाता है कि टेस्टिंग हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन और एंटीबॉडीज। HCV टेस्ट ये किस मकसद के लिए किया जाता है? टेस्टिंग HC हेपेटाइटिस C एंटीबॉडी एंड RNA। अच्छा, प्रिवेंशन क्या है, इख्तिलाफी तदाबीर क्या है? तो सबसे पहला ये है फॉलो गुड हाइजीन, सफाई का खास ख्याल रखें। एंड अवॉइड मतलब रिमूव क्राउड में नहीं बैठना है। अनहेल्दी लिविंग कंडीशन, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन से मुराद ये है कि अपने सेहत का ख्याल रखें और अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, ये सब कुछ इसमें आता है। दूसरा, टेक एक्स्ट्रा केयर, यानी एक्स्ट्रा टेक केयर ऑफ, particularly when drinking and swimming, especially areas with poor sanitation and
वाटर क्वालिटी। पुअर सैनिटेशन से मुराद होता है क्लीनिंग, मतलब अगर आप जिस जगह स्विमिंग करना चाहते हैं या जो है पानी पीते हैं तो पहला चेक करो क्या वो पानी साफ है। जिस जगह पे आप स्विमिंग करते हैं तो वो पानी भी चेक करो, अगर जो पीते हैं तो साफ पानी पिया करो। नेक्स्ट, वॉश हैंड्स थ्रूली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। आपने टॉयलेट इस्तेमाल किया तो टॉयलेट के बाद फौरन जो है ना हाथ धोए। नेक्स्ट, एंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले जो है ना हाथ धोना चाहिए। नेक्स्ट, यूज एंटीसेप्टिक क्लीनर्स। एंटीसेप्टिक क्लीनर्स वो होता है, वो प्रोडक्ट होता है जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को स्टॉप करता है। क्लीन टॉयलेट यूज बिफोर समवन इन द फैमिली हु डेवलप्स हेपेटाइटिस। फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में कोई है और उसको हेपेटाइटिस है, उन्होंने बाथरूम यूज किया तो आप कोशिश करें उस बाथरूम को साफ करें विद कैसे एंटीसेप्टिक क्लीनर्स। एंटीसेप्टिक क्लीनर्स क्या होता है, ये वो प्रोडक्ट होता है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट जो है ना ये वेरी होते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है ना अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो पहला जो है सेवियर सिम्टम, अगर आपके बॉडी में सेवियर शदीद सिम्टम आए या लेबोरेटरी टेस्ट जो है ना आए, लेबोरेटरी टेस्ट ने शो किया कि आपका जो लिवर है वो डैमेज है तो आपको ट्रीटमेंट जो है ना वो हॉस्पिटल में होना चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन अवेलेबल होता है और इसके लिए कोई खासा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होता है और इसके लिए मेडिकेशन दवाई जो है वो अवेलेबल है। आप अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो ये मेडिसिन के नाम है ओरल एंटीवायरल। एंटीवायरल मतलब वायरस के खिलाफ ड्रग्स होते हैं और इसका नाम है एंटी केवर है और दूसरे का नाम है टीनोफोवर है। हेपेटाइटिस सी जो है ना इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए जो है 2 मेडिकेशन दिया जाता है। 2 मेडिकेशन से मुराद ये है कि कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है, 2 ड्रग्स जो है एट टाइम दिया जाता है। बट याद रखो बच्चों के लिए एक जो है ना ड्रग दिया जाता है और जो एडल्ट होते हैं ना उसके लिए 2 ड्रग्स दिए जाते हैं। और कब जाते हैं, जब ये एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंटल इंजरी होता है, एक्सीडेंटल नीडल इंजरी होता है तो फिर कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है वो देता है। और वो 2 ड्रग्स कौन से हैं, एक का नाम है सोपिवीर और दूसरे का नाम है वेल्फाटासविर जो है ना, और इसके अलावा इंजेक्शन भी मिलते हैं जिसका नाम है इंटरफेरॉन इंजेक्शन भी लगाया जाता है। अगर आपने ये किसी भी पेशेंट ने अगर ये इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी तो तकरीबन ये 50% जो है ना वायरस जो है एलिमिनेट करता है जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं। अच्छा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में कुछ साइंटिफिक बुक्स में कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला फॉर वायरल हेपेटाइटिस इंक्यूबेशन पीरियड से क्या मुराद होता है। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि अगर फर्ज करके हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया और इसके बाद वो टाइम जो फर्स्ट सिम्टम हमारे बॉडी में अपेयर होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद क्या है, द टाइम इट टेक्स फॉर अ पर्सन टू बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड। अच्छा, ये जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी सी हैं तो इनकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये डिफरेंट है। यहाँ पे वेरीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन विच हेपेटाइटिस वायरस कॉज द डिजीज। हेपेटाइटिस ए का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 हफ्ते से लेकर 6 वीक्स तक है। हेपेटाइटिस बी का जो है ना 4 से लेकर 20 वीक्स तक है। हेपेटाइटिस सी का जो है ना वो 2 से लेकर 26 वीक्स है। अच्छा, कोरोना वायरस जो है ना ये एक लार्ज फैमिली वायरस है और ये काज करता है और यानी इलनेस बीमारी काज करता है रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड आम कोल्ड से लेकर जिसको हम सर्दी वगैरह कहते हैं, सेवियर डिजीज। सेवियर कहते हैं शदीद, वो कौन सी डिजीज है तो इनमें से है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, दूसरा हमारे पास सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये बीमारी काज कर सकते हैं। एक और नया वायरस है जिसको हम कहते हैं यानी अनोवेल कोरोना वायरस न्यू स्ट्रेन, यानी ये एक नया स्ट्रेन है और ये किस में आइडेंटिफाई किया है, ये ह्यूमन में आइडेंटिफाइड किया है। जो इंक्यूबेशन पीरियड है कोविड-19 के लिए वो कितना है, वो है 1 से लेकर 14 डेज जो है इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं और आमतौर पर जो है ना ये 5 डेज पे मुश्तमिल होता है। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दैट फर्स्ट बायोलॉजी तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वायरस की और भी बहुत यानी हेपेटाइटिस की और भी बहुत से टाइप्स हैं और भी हेपेटाइटिस के ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेलेबल है, बट चूंकि मेरा लेक्चर जो है ना ये FSC फर्स्ट ईयर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के मुतालिक है, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ग्लैड टू आंसर इट। दैट्स इट।